हेलो वेलकम बैक गाइस। प्रैक्टिस सेशन की वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम कवर करने से पहले आज जानेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। ठीक है, रीजन फॉर प्रिपेयर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या रीजन रहता है इसको बनाने का। और ठीक है, और ये बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए क्यों जरूरी है, ये आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले आपकी जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है उसमें उसको सिंपल सा मेंशन होता है कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश फ्लो का इनफ्लो हुआ और कितना ही उसका आउटफ्लो हुआ, और जो नेट निकल के आया वो रहेगा आपके पास रिमेनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक, ये रीजन रहता है कैश फ्लो को बनाने का। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, उसने पूरे साल में अपनी सर्विसेज सेल की और एट द एंड दिखा दिया कि उसका प्रॉफिट हुआ 10 सीआर। अब 10 सीआर बुक्स में आया, ये पता कैसे चलेगा? बुक्स में आया कैसे पता? प्रॉफिट तो दिखा दिया, प्रॉफिट पे टैक्स भी दे दिया, ये पीएटी है। अब इसको एनालिसिस कैसे पता चलेगा कि ये बुक्स में आया? बुक्स में एनालिसिस देखने के लिए हमें कैश फ्लो देखना पड़ेगा, ये एक्चुअल में बुक्स में आया था। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, यहाँ पे मेरे सन्डी डेप्टर जो मेरे पहले 10 करोड़ के थे अब बढ़ के 20 करोड़ के हो जाएंगे। तो ये कैश तो बिजनेस के पास आया ही नहीं। अब इसको यूटिलाइज थोड़ी करूंगा मैं। मेरा डेप्टर मेरे को पैसे नहीं देगा तो क्या हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसने पैसे नहीं दिए तो क्या उस कैश का मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर जब भी देखता है आपका कैश फ्लो देखता है। कैश फ्लो इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। आप कभी भी कंपनी में जाओ तो आपसे कैश फ्लो के लिए पूछा ही जाएगा जब आप अपने स्केल को अपर करना चाहते हो, अपने एक लेवल अप करना चाहते हो। तो इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। चलिए आज जानते हैं कि कैश फ्लो बनता कैसे है, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसको एट द एंड में आपको मैचिंग करके दिखाऊंगा अपनी जो जिस कंपनी को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, साथ साथ में रेल विकास निगम जिसका मैंने बैलेंस शीट आप मेथड आपको उसका है, उसके बाद पीएनएल। ठीक है, आज सिखाऊंगा उसका कैश फ्लो। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। अब कैश फ्लो को करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए। जब भी एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है, कैश फ्लो नेगेटिव होता है। और जब भी एसेट डिक्रीज हो कैश फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका ऑपोजिट, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा। ये टिक को बस माइंड में बिठा लो और आप कोई भी कंपनी का कैश फ्लो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टिक आपके आगे कैसे इसको लिंक करना है ये मैं आपको वो भी दिखाऊंगा बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैश फ्लो निकालने से पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है बिफोर कैपिटल चेंज। फॉर एग्जांपल मेरे पास लास्ट कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, उसका नेट प्रॉफिट आया था 10 करोड़। पर वो 10 करोड़ में क्या था, उस 10 करोड़ में मैंने टैक्स दे रखे थे। ठीक है, मैंने मेरा पैड था वो, उसमें टैक्सेस भी पेड थे, उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड था, उसमें एनी अदर इनकम भी ऐड थी, क्योंकि उसमें अनरिलेवेंट जो कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस थे वो भी इंक्लूड थे। अब मेरा सबसे पहला काम क्या रहता है कि नेट मेरा जो काम रहेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना कंपनी का, जो डायरेक्टली लिंक दो कंपनी से ऑपरेशन से। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मेरे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ की फिगर है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ऐड करूंगा नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने पीएनएल में क्या किए थे लेस। अब इसमें क्या करूंगा, ऐड और लेस करूंगा नॉन कैश इनकम्स। यहाँ पे लिखने में गलती होगी, नॉन कैश लेस क्या करूंगा, क्योंकि एट द टाइम जब मैं पीएनएल बना रहा था मैंने उसमें क्या किया था, प्रॉफिट में अपनी एनी अदर इनकम ऐड करके इंक्लूड किया हुआ था। और उसके बाद मेरे पास निकल के आएगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये एक लॉजिक कह लो, एक फॉर्मूला का और एक कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो को बनाने का। इसके थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैश फ्लो को इजीली बना सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, कैश फ्लो आपका तब तक मैच होगा, नेट कैश फ्लो आपका तब तक नहीं मैच होगा जब उसका बैलेंस है ना, जो बैलेंस है जो आपका कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट यानी जो बैंक बैलेंसेस होंगे उससे मैच ना कर जाए। तो इसलिए इन सभी चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान से एंटर करना है। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं, कोई इम्पॉसिबल है, बस एक लॉजिक के साथ चलना। अब लॉजिक कैसे लगाने हैं ये आपको बताऊंगा मैं। अब उसके बाद कैश फ्लो होता कितने तरह का है। सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश तीन टाइप्स के कैश फ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग में कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होती है ये जानना है। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ द गुड एंड रेंडिंग सर्विस। ठीक है, कैश आया तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम फीस, लॉयल्टी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। ठीक है, कैश फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव। कैश पेमेंट टू और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड कर दी, कुछ बोनस दे दिए, तो क्या हो गया, कैश फ्लो चला गया नेगेटिव। कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड एंड सर्विसेज, कैश दे दिया फॉर मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो क्या हुआ, कैश नेगेटिव। कैश पेमेंट और रिफंड ऑन इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी आइडेंटिफाइड स्पेशली विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब कैश पेमेंट की इन्होंने टैक्सेस की तो क्या हुआ, कैश नेगेटिव। ठीक है,
cash received and cash payment of an insurance enterprises for premium claim and annuity for any other policy benefit। ठीक है, कैश पेमेंट है, जो भी कैश रिसीव्ड है तो पॉजिटिव होगा, कैश पेमेंट्स की है जो भी प्रीमियम के जिन्होंने क्लेम दिए हैं कंपनी ने इंश्योरेंस को, उस केस में क्या होगा, कैश नेगेटिव होगा। और लास्ट कैश रिसीव एंड पेमेंट लेटर टू दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये किस में आते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कंपनी करी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करी है। फॉर एग्जांपल जो कंपनी फॉरेन रेमिटेंस लेती है ना, वो ज्यादातर इसमें जाती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, इन सभी में ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना, ये सीरीज किस में आएंगी, ऑपरेटिंग कैश में। अब उसके बाद होता है सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग से क्या मतलब, माइंड में क्या घुसा, ऑपरेटिंग से माइंड में क्या घुसा, रिलेटेड टू ऑपरेशन एक्टिविटीज, जो भी कंपनी के इनर ऑपरेटिंग यानी कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी का जो भी उसका कोर है, कोर उसका मान ली सर्विस है, सर्विस से रिलेटेड जो भी ये खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। और उसके बाद इन्वेस्टिंग, फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट परचेज हुआ है, ठीक है, कोई भी एसेट्स, ये एसेट मींस कोई भी फिक्स एसेट, इसमें लोन को मत शेड्यूल करना, लोन मैं आपको अलग से फाइनेंसिंग में समझाऊंगा। कोई भी ऐसा एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और एडवांसेस इन फॉर्म ऑफ, ये सारे किस में आएंगे, सारे के सारे इन्वेस्टिंग में आएंगे। आप समझते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, कंपनी ने अपने फिक्स एसेट सेल किया, कैश आया, क्या होगा, पॉजिटिव। कैश पेमेंट फॉर कैरिंग फिक्स एसेट खरीदे तो कैश चला गया नेगेटिव। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ शेयर्स, वारंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, या तो सेल किए, अगर सेल किए होंगे तो कैश क्या होगा, पॉजिटिव, अगर बाय किए होंगे तो कैश क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, कैश पेमेंट फॉर कैरिंग शेयर, फॉर कैरिंग शेयर, वन सेकंड, क्या वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कैश रिसीव ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। ठीक है, कैश रिसीव्ड आई है तो कैश क्या हुआ, पॉजिटिव। ये माइंड में डालना, रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, ये सारी उसकी एक्टिविटी है, ये सारी किन किन जो कंपनी से लिमिट है। अब इनकम टैक्स में ये तो नहीं आता, इनकम टैक्स सीधे ये कहता है कि ट्रेडिंग, अगर किसी की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको टैक्स कोडेड मैंडेटरी है। अब उसमें इनकम टैक्स क्या कहता है कि उसमें ट्रेडिंग होना हो, सर्विस नहीं, सारे रिलेटेड। अब उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम, ये थर्ड टाइप है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। अब फाइनेंस का नाम जो ना, तो इसमें क्या आएगा, लोन। ठीक है, डिविडेंड पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग में एक और चीज ऐड कर लेना, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आती है, क्यों, आप कहीं बोलेंगे ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग इंटरेस्ट किससे मिलता है, इन्वेस्टमेंट से, तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम जो भी रिलेटेड है वो इन्वेस्टिंग से रहती है। अब ठीक है, अब कैश रिफॉर्म इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ, उसके इसमें क्या था, डिवेंचर बॉन्ड्स। अब डिवेंचर बॉन्ड्स किसका पार्ट होते हैं, तो एसेट और लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो। अब कैश रिसीव्ड आया, पॉजिटिव, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर बॉन्ड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, जो भी एक साल से कम हो, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव। कैश रीपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर, ठीक है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, कैश पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर, एंड कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड और टैक्स डिविडेंड, टैक्स होने से शेयर। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, नोट करने के लिए बोला है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल नॉट इंक्लूड issue of the bonus share, conversion of debenture into shares and issue of share capital, debenture against the purchase of fixed asset as they do not involve cash। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डिवेंचर अगेंस्ट, मैंने डिवेंचर, किसी कंपनी ने अपने डिवेंचर दे रखे हैं, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दे रखे हैं, उसको बोल दिया कि एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी वी विल कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हुआ, ये कैश का तो पार्ट हुआ नहीं, तो इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं आई, ये किसमें आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये हमें माइंड में कंसेप्ट बस आइडिया बना के रखना है कि कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आएगी और कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आएगी। ये बड़ा कंफ्यूजन पार्ट है, काफी टाइम कई लोग इवन कि सीएमए के स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी इसमें कई टाइम फेल हो जाते हैं, पर हमें गलतियों से ही सीखना है, ये बात हमेशा याद रखना आप। और ऑपरेटिंग किससे रिलेटेड होगा, जो डायरेक्ट बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, जैसा नाम है उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसी से सजेस्ट होगा। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको पहले मैं आपको एक एक्सेल दिखाऊंगा कि कैसे कैश फ्लो को बनाया जाता है, और फिर उसके बाद आपको लेके जाऊंगा एक रेल विकास निगम की जो बैलेंस शीट जो हम कर रहे हैं उसके फॉर्मेट में, उससे सिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल मेरे को बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास कैश कितना था, 15,700। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मेरे पास कंपनी से पैसा आया, कंपनी के पास पैसा आया किससे, कस्टमर से और मिसलेनियस ऑपरेशन से। ठीक है, कितना, 10,48,000 रुपया।
उसके बाद कंपनी ने इनको पैसा दिया, परचेज के लिए इन्वेंटरी परचेज यानी करेक्टर को पैसा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस कह लो, सैलरी एंड वेजेस थी 1.5 लाख के, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग 12,000 और इनकम टैक्स पेड कर दिया इन्होंने 15,500। टोटल खर्चे किए कंपनी ने 5,52,500 के। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है ये देखिए नेट कितना हो गया मेरे पास 4,95,500। ठीक है, ये फॉर्मूले के साथ आपको समझा रहा हूँ इसलिए। अब चलिए आगे बताता हूँ आपको। अब उसके बाद सेकंड एक्टिविटी मेरी कौन सी है, इन्वेस्टिंग। ठीक है, कौन सी है, इन्वेस्टिंग, ये सेकंड वाली गिनती है ना। अब प्रॉपर्टी सोल्ड की हमने, क्या एसेट सेल किया, वो पैसा आया, प्लस प्रिंसिपल ऑफ लोन, लोन लिया है, क्या हुआ, पैसा आया। ठीक है, अब फिर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी सोल्ड। ठीक है, कोई सिक्योरिटी सोल्ड कर ली है मैंने, बेच दी है, तो क्या हुआ, पैसा आया। टोटल कितना पैसा है, 5 + 2 + 50,000, 7,50,000 रुपया। अब मैंने एक उसके बाद मैंने कैश कहाँ दिया, यहाँ पे देखिए उसमें कैश पेड फॉर प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट परचेज 7 लाख का, लोन गिवन टू अदर, किसी और को मैंने लोन दे दिया। ठीक है, कितना टोटल कितना हो गया, 12 लाख। यहाँ पे नेट था 7,50,000 रुपया मेरे पास आया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैंने दे कितना दिया, 12 लाख रुपया। नेट लॉस कितना हो गया इसमें, नेट कैश फ्लो कितना हो गया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, 4,50,000 दिया। उसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी थर्ड वन, स्टॉक इशुएंस। ठीक है, अब स्टॉक न्यू स्टॉक इशू की है, न्यू शेयर इशू की है, तो क्या हुआ है, पैसा आएगा ना कंपनी के पास। और उसके बाद कैश फॉर पेड फॉर री परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक्स मींस कुछ ऐसी परचेजेस की जो शेयर से लेने तो ट्रेजरी आप कह लो, कुछ भी कह सकते हो इसको। लोन रिपेमेंट की, 2 लाख रुपए की लोन की रिपेमेंट कर दी, और डिविडेंड फॉर्म सिक्योरिटी दे दिया कंपनी ने 40,000। अब इस केस में क्या हुआ, टोटल कैश आया था 4 लाख रुपया, कितना दे दिया, 2,52,000 रुपया, बैलेंस कितना बचा, 1,47,500। अब उसके बाद इनको टोटल कर दिया तीनों को, किस किस को, नेट ऊपर वाले से ऑपरेटिंग में 4,95,500 माइनस 4,50,000, बैलेंस रह गया 45,500 प्लस 1,47,500, कितना रह गया मोटा, 1,93,000 समथिंग अमाउंट मेरा बैलेंस रह गया। और मेरा नेट कैश फ्लो क्लोजिंग बैलेंस, ये हमेशा आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती है, नेट कैश फ्लो कितना है, कितना ड्यूरिंग द ईयर, और नेट क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कैश फ्लो विद इन ईयर का होता है नेट, और क्लोजिंग बैलेंस आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है। अब यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैसे निकालूंगा मैं, ओपनिंग में मैंने बताया था मेरे पास 15,700 रुपए पड़े हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना आ गया, 1,93,000, दोनों को टोटल कर दिया, कितना बन गया, 2,08,700 रुपए। ठीक है, ये था सिंपल मोड में। अब इसको मैं, इस वाले को मैं कोऑपरेट में, हम कोऑपरेट में कंपनीज में कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं, अब चलिए अब बढ़ते हैं ये वाले। फॉर एग्जाम्पल ये कैश फ्लो है रेल विकास निगम का, कैश फ्लो है रेल विकास निगम का फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23-24। अब यहाँ पे मेरे पास नेट प्रॉफिट गिना था, मेरा पहला कंसेप्ट क्या था कि नेट कंपनी के पास कहां से आएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मेरे पास कंपनी के पास क्या था, नेट प्रॉफिट कितने का था, 10 करोड़ का। मेरी एग्जांपल यहाँ पे कितने का नेट प्रॉफिट, 1939 करोड़ का। अब मैं आप बैलेंस शीट में आपको साथ साथ में पीएनएल में बताऊंगा, पीएनएल से लिंक करके बिल्कुल आपको ये समझाऊंगा कहां कहां से फिगर आ रही है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए फिगर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर, जब मैंने यहाँ पे बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया था, पर क्या था पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब सारी चीजें आपको माइनस करके बताऊंगा यहाँ से साथ साथ में। डेप्रिसिएशन पहले क्या किया, ऐड कर ली, नॉन कैश एक्सपेंसेस था ना। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी, नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर देना, ऐड। ठीक है, अब लेस क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम माइनस कर दिया हमने। ठीक है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस जिनसे कैश से कोई दिन था, फॉर एग्जांपल प्रोविजन रिटर्न बैक और फॉरेन करेंसी को ऐड कर लिया। अब उसके बाद मेरा जो नेट कैश फ्लो निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, जो मेरे प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया विद इन ईयर, वो निकल के आया 1,317 करोड़। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन यही है। अगर आप इन चीजों को पूरे साल में डेप्रिसिएशन देखोगे तो इतने के लिए रखी है, इंटरेस्ट ऑन लीज ऑब्लिगेशन इतने के लिए रखी है, ये सारे को फिगर करके जो बैलेंस निकलेगा ये निकल के आएगा 1,300 करोड़ 70। ठीक है, अब उसके बाद मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास ट्रेडेड रिसीवेबल, मैंने कहा बताया था यहाँ पे कि अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो कैश फ्लो नेगेटिव होगा, और अगर एसेट कम हो रहे हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालनी है, मैंने नेट प्रॉफिट निकालना है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले ये जानूंगा, मेरा यहाँ पे मैंने रूल देखा था ना कि कैश अगर आया है ड्यूरिंग द
कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड और रेंडिंग सर्विसेज। अब मैंने पूरे साल में ये देखना मेरे पास कैश कितना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने ट्रेड रिसीवेबल जो मेरे सन्डी डेप्टर रहेंगे वो चेक करूंगा। अब वो कैसे चेक करूंगा, ठीक है, ये है ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कितने करोड़ के हैं, वो सॉरी ट्रेड रिसीवेबल ये है ना, और ट्रेड पेबल थी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ। लास्ट ईयर में कितने थे, इस वक्त इस साइड की जो फिगर रहेगी ना वो पिछले साल की रहती है, और जो हाईलाइटेड है वो इस साल की है। पिछले साल थे मेरे ट्रेड रिसीवेबल 1969.30 करोड़ के, और इस साल कितने के हो गए 1106.48 करोड़ के। मतलब कि कंपनी का कैश चला गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़े तो क्या होगा, कैश फ्लो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या किया हमने 137 करोड़ क्या किया नेगेटिव। उसके बाद लीज रिसीवेबल वो भी क्या हुए 94.71 करोड़ से बढ़ गए। वो कैसे, पिछले साल थे 377.28 करोड़ और इस साल हो गए 472 करोड़, बढ़ गए ना कितने 94 करोड़ हो गए ना। अब ये 94 करोड़ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद लीज रिसीवेबल नॉन करंट मतलब नॉन करंट एसेट। अब ये नॉन करंट एसेट मेरे को कहां पे देखने को मिलेंगे, मेरे को देखने मिलेंगे इस साइड। पिछले साल थे 4964.36, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो फिगर लिखी हुई है ना ये दोनों, ठीक है, देखिए माइनस 4492.36 कम हो गए, कम हुए तो क्या हुआ, पॉजिटिव फिगर आ गई ना, नेगेटिव नहीं है ना। ये देखिए ब्रैकेट किसका साइन है, नेगेटिव का, यहाँ पे ब्रैकेट किसका साइन है, नेगेटिव का, और पॉजिटिव फिगर को सिंपल प्लॉटेड किया हुआ उन्होंने। ऐसे ही इन्होंने पूरी अपनी वर्किंग निकाली हुई है यहाँ पे, और इनके पास अब पहले इन्होंने क्या किया कि कैश कहां से आया उसकी फिर, अब कैश किसको किसको दिया, सबसे पहले दिया ट्रेड पेबल को, ट्रेड पेबल को पैसा दिया जाता है। अब किस फॉर्म में दिया गया, अब ट्रेड पेबल को पैसा दिया गया तो कैसे दिया गया, सबसे पहले गए हम ट्रेड पेबल हमारे होते हैं करंट लायबिलिटीज में। अब यहाँ पे देखिए फिगर लिखी हुई है, पिछले साल थे 59.68 करोड़ माइनस 248.30 करोड़, टोटल कितना आ गया 343 करोड़ का, और हमारा यहाँ पे कितना 373 करोड़ का, यहाँ पे 40 करोड़ का कहां से गया, चाहिए रहना 343 ये हो गया। और उसके बाद करूंगा मैं सेंटर थोड़ा सा स्टैंडर्ड को चेंज करूंगा, सबसे पहले करूंगा 591.68 करोड़ माइनस 248.30 करोड़, और उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट ओपन 334 करोड़ 0.61 माइनस 4.10 जो भी मेरा बैलेंस रहेगा इक्वल टू, तो यहाँ पे जाऊंगा तो ये बैलेंस आ रहा है 373 करोड़, और यहाँ पे कितना आएगा 373 करोड़, ठीक है। क्योंकि ट्रेड पेबल में कौन से आएंगे, एमएसएमई वेंडर्स भी आएंगे और दूसरे वेंडर्स भी आएंगे। उसके बाद अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर बिल्कुल याद रखना कि जो भी फिगर मिलेगी हमें बैलेंस शीट से मिलेगी। दिस ईयर थे 1929 करोड़ और इस साल रह गए 1472 करोड़। बैलेंस देखेंगे तो हमें जो भी देखने को मिलेगा अदर करंट लायबिलिटीज दिस वन, ठीक है। और उसके बाद अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बैलेंस फिगर कर रहे थे ना, ये वाली थी वो, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज यहाँ पे अगर मैं देखूं 1463.90 माइनस 6320.10 बैलेंस कितना आया 856 करोड़, ठीक है। यहाँ पे कोई और एडजस्टमेंट भी की हुई है उन्होंने, यहाँ पे देख लेते हैं, प्लस 10 करोड़ की और है यहाँ पे मेरा बैलेंस मिल रहा है प्लस 10 करोड़ की, हाँ वही है ऐसे ही। अब ये हो गया, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या बोला था, कोई भी इनकम टैक्स पेड, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि इनकम टैक्स पेड, यहाँ पे कैश पेमेंट और रिफंड ऑन इनकम टैक्स पेमेंट, कैश पेड किया इनकम टैक्स के लिए, रिफंड को यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया नेट ऑफ रिफंड कितना है 453 करोड़। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कितना रह गया, ठीक है, वो रह गया 2939 करोड़। उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेस्टिंग से जाने से पहले मैं आपका फाइनेंसिंग में पार्ट क्लियर कर देता हूँ कि फाइनेंसिंग को कैसे, क्योंकि इन्वेस्टिंग थोड़ी सी एक अलग लॉजिकली चली जाती है। फाइनेंसिंग को समझना, पहले फाइनेंसिंग को समझेंगे उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टिंग समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात, फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग में मेरा कैश कितना दिया 377 करोड़। अब इसकी कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें कहां पे मिलेंगे, करंट एसेट में, सॉरी करंट लायबिलिटीज में। यहाँ पे दिस ईयर थी 5515 करोड़ और पिछले साल थी 700
शेयर 30 करोड़, ठीक है, 60 शेयर 30 करोड़ माइनस 58 माइनस 5515.77, बैलेंस रह गया 514 करोड़ पॉइंट 81। यहाँ पे कितना पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं है ना, 300 कुछ और फिगर थी, ये फिगर थी कौन से, ये फिगर कौन से ली इन्होंने, खाली तो थी, तो ये फिगर इन्होंने कहाँ से ले ली, 1 सेकंड, 57 करोड़। रुकिए आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पूरे साल में इंटरेस्ट की पेमेंट करने की, ये आपकी पूरी इंटरेस्ट की पेमेंट आपको कैलकुलेशन बेसिस पे लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लीज पेमेंट। यहाँ पे लीज की कहाँ पे बात हुई, 19.81 करोड़ आया मेरा, तो कहाँ पे लीज की बात की, यहाँ पे कहाँ पे बात की, फिर निकल के तो ये तो कहीं से तो ली होगी इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड पे कर दिया इन्होंने 443.90। अब ये 443 का फिगर कहाँ से आया, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, ये फिगर तो इसकी निकाली थी मैंने। फर्स्ट डिविडेंड पेड किया 75 करोड़, 75 का, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड हुआ इस साल में जो 22, अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, ठीक है, 22-23 चल रहा है, उसमें एक फिगर अलॉटमेंट हुई, तो वो कब पेड होगा, 23-24 में। हम किस साल का कैश फ्लो बना रहे 23-24 में, तो कितना डिविडेंड पे हुआ, प्लस 369.05, ठीक है, 4444.05। अब यहाँ पे कितना डिविडेंड पे किया हमने, कैश फ्लो की बात करूँ, पे नंबर 4 ये, ठीक है। जो भी बाकी का जो भी पॉइंट्स में रह रहा है वो कोई ना कोई इनका मिसलेनियस है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेरा जो रह गया इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट में जो भी चेंजेस हुए, कैसे देखेंगे हम चेंजेस, बैलेंस शीट में जाएंगे, फिक्स एसेट ऊपर, ठीक है, जो भी हमें चेंजेस हुए पूरे साल में। अब प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस डिड दिस पे 28.46 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं 26.48, यानी इस साइड की पूरी फिगर, क्योंकि ये सारे फिक्स एसेट के पार्ट है ना, नॉन करंट एसेट में जाओगे तो ये सारा पार्ट ही फिक्स एसेट है। तो इसमें पहले 23 के प्लस कर लेते हैं हम, प्लस 313.39 प्लस 1.27 प्लस 14.73, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे इस साइड के 28.62 328.88 93.79 प्लस 8.86, ठीक है। अब बैलेंस कितना रह गया 104 करोड़, ठीक है। अब जो भी एडजस्टमेंट रही होगी वो यहीं कहीं पे मिलेगी आपको। अगर इसमें देखूंगा तो मैं यहाँ पे भी 6 करोड़ का गैप है, मीन्स कि यहाँ पे जो फिगर ऐड हुई है ये सेम इसकी है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको प्रॉपर बताऊंगा इन फ्यूचर, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है ना उनके बीच में मारी जाती है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सेल और प्रॉपर्टी क्या हुआ, एसेट क्या हुआ, सेल किया तो क्या बनेगा एसेट, क्या किसमें फिगर प्लॉटेड करेंगे, पोस्टर में फिगर प्लॉटेड करेंगे ना, तो ये फिगर कहाँ से निकाली है, यहाँ पे देखिए, ये डेप्रिसिएशन चार्ट है, यहाँ पे साफ है डिस्पोजल एंड सेल ऑफ द एसेट, तो ये इससे ये फिगर सेल्स की उठाई गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर उठाई गई, एडवांस को कोई कैपिटल एसेट बाय करना था तो उसके लिए एडवांस दे दिया, क्या हुआ, कैश चला गया, नेगेटिव में फिगर होगी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एंड जॉइंट वेंचर, किसी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट करी, कैश गया 424 करोड़ नेगेटिव हो गया। लोन गिवन टू सब्सिडी, अपनी सब्सिडी को लोन दे दिया 25, तो क्या चला गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कितने करोड़ तक, 310.97। अब ये फिगर आपको बताता हूँ, 300.97 पूरे साल में इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट अदर इनकम, चैप्टर नंबर 19 अदर इनकम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थर्ड पेपर के बाद यहाँ पे टोटल कितना का नेट रिसीव्ड हुआ इंटरेस्ट इनकम 305 करोड़ की, ठीक है। यहाँ पे कितने की फ्लोटेड फिगर है 310 करोड़ की, 5 रुपए कुछ 5 करोड़ कुछ एडजस्टमेंट फिगर होती है जैसे। अब एट द एंड ये सबसे मेजर है, यहाँ पे आप देखिए कि बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवलेंट, बैंक का बैलेंस है विद इन ईयर कितना है
967 करोड़ 570। और यहाँ पे बैंक बैलेंस मेरे को वहां को देखने को मिलेगा करंट एसेट में। करंट में कितना है, ठीक है 10 पॉइंट, तो बैंक बैलेंस ही बोलो ना उसमें 96.70 करोड़, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ बैंक बैलेंसेस। अब बैंक बैलेंसेस कैसे लिया इसने, पिछले साल मेरे पास 1,001 करोड़ था, ठीक है 0.94। इस साल मेरा क्लोजिंग फिगर आ रहा है 1900 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 2,000 करोड़। तो मेरी डिपॉजिट बढ़ गई ना, कैश चला गया बैंक में 967.7 करोड़, इतना ही है। यहाँ पे देखिए मैच मैच, ठीक है। ये थी इन्वेस्टिंग। अब इसके बाद यहां तक तो होगी। अब हमने आपने दिखाया हो कि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री मारी थी, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। पहले इसका इम्पैक्ट कहाँ पे लिया था, यहाँ पे हमने ये खर्चा था हमारा, ठीक है। हमने क्या किया था, इसको ऐड पीएटी में ऐड कर दिया था ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर माइनस एडजस्टमेंट दिखाने के लिए, क्योंकि कैश का इम्पैक्ट तो पड़ा ही है। मान लो फॉरेन, पहले जब मैंने डॉलर बुक किया 85 समथिंग पैसे पे, आज की डेट पे बुक हुआ 87, ठीक है। और जब मैंने सेम डेट लेने गया तो मेरे को जो रेट मिला 85.40 रुपए से, मेरा टोटल लॉस हो गया 47 पैसे। अब वही अगर मैंने यानी 1 लाख डॉलर मंगवाया तो मेरा कितना लॉस मिल जाएगा मोटा मोटा। तो ये इंपैक्ट करता है, यही जो लॉस आता है फॉरेन करेंसी का, यही सकता है। अब नेट डिक्रीज इन कैश, इसके बाद ये वाली फिगर मूव करेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश के आइटम में जो भी डिक्रीज हुआ विद इन ईयर, वो क्या हुआ, अब कैश आया है, अब पॉजिटिव फिगर है ना, कैश कैसे आया आप बताओगे मेरे को। यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि क्लियरली फाइंड आउट कर लूँ मैं, आप भी इसीलिए समझ पाओ। ये सॉरी चलिए, यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा मेरी कंपनी में क्या है कि हम लाइबिलिटीज को ऊपर रखते हैं और एसेट को नीचे रखते हैं। डेल विकास निगम ने क्या की, क्या बड़ी कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले अपनी एसेट दिखाया है, जो एक अच्छा साइन है। अब कैश और के फिगर कहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों फिगर है, ठीक है, जा रखिए। अब सिंपल सा कैलकुलेटर ओपन करो, पेन स्क्रीन पर कर दिया था 807 करोड़ 0.53, 807.53 माइनस गलत डाल दिया कोई। और इस साल कितना बढ़ गया, 1,027.49 करोड़। डिफरेंस कितना हो गया, कैश बढ़ गया ना मेरे पास, कैश चला गया, कितना बढ़ा 219 करोड़ से, ठीक है। कैश एंड कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था कैश, हमने देखा था ना पिछली फिगर में कि कैश को लिया जाता है। जब हमने नेट कैश फ्लो मैच करना हो तो कैश को लिया जाएगा। यहाँ पे भी हमने लास्ट में एक्सेल की वर्किंग की थी तो कैश को लिया था हमने, इस साइड भी हमने कैश को लिया था 208 जब प्लस किया था। तो यहाँ पे अब देखोगे, यहाँ पे भी हमने कैश को क्या किया था, लिया था, ठीक है। अब यही सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, कैश को ले लिया, इतने की फिगर आ रही है यहाँ पे, ठीक है 807 करोड़ की। उसके बाद टोटल कितना हो गया, ये नेट कैश फ्लो एंड ऑफ द पीरियड, यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड कितना आ गया 1,027 करोड़, ठीक है 0.49। अब इसको मैच किससे किया मैंने, अपने बैंक बैलेंस से। अब बैंक बैलेंस कैसे निकालूंगा यहाँ पे मैं, सबसे पहले मैं अपनी गया और कर देता हूँ एसेट वाली साइड को, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, ओपनिंग फिगर देखी ना मैंने 877 पॉइंट, जो दोनों का फिगर था बैलेंस था, वन सेकेंड, इसको 77.49, ठीक है। करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है पता नहीं, कैश एंड कैश की फिगर मैच की थी मैंने, ये देखिए यहाँ पे अभी कह रहा था मैंने मैच किया, और एक्चुअली एक्सेल थोड़ा सा स्लो चल रहा था। यहाँ पे कैश एंड कैश इनकम की फिगर मैच की, हम कैश देख रहे हैं ना अभी के लिए, तो कैश है ना 877 करोड़ मेरे करंट अकाउंट में पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट में 150 करोड़, टोटल कितना हुआ 1,027 करोड़। यहाँ पे कितने की फिगर आई, यहाँ पे कितने की फिगर होगी, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कितने की फिगर होगी यहाँ पे 1,027 की। नेट कैश फ्लो क्या हो गया, मैच, ठीक है। यहाँ भी 1,027 करोड़ आ गया और 1,027 करोड़ को मैंने अपने बैंक अकाउंट से मैच कर लिया, तो जो मेरा ऑलमोस्ट क्या हो गया मैच, ठीक है। ये थे मेरे आज की वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट प्लान बता दूं, यहाँ पे मैंने आपके साथ 6 सेक्शन में मैं पीएनएल से लेके पीएनएल, फिर उसके बाद मैंने बैलेंस शीट की, ठीक है। फिर आपके साथ अकाउंटिंग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर किए, जीएसटी किया, टीडीएस किया, ठीक है। और ये मेरी लास्ट वीडियो थी कैश फ्लो पे, ठीक है। इस सीरीज में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप बेसिक कैसे तैयार कर सकते हो आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान रहेगा वो रहेगा आपको एक्सेल सिखाने का। इन नेक्स्ट जान तो मेरे को लगेंगे 3 से 4 वीडियो, जो भी लगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं वीलुकअप प्लस मैं आपको पाइवट
और सम इफ प्लस काउंट इफ के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे सकूं, ताकि आप कोई भी कंपनीज में जाके एक्सेल में प्रोफिशिएंसी तो नहीं, बट आपको एज ए कह सकें कि मेरे को एक्सेल आता है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, ये 4 फॉर्मूले तो यूज होते होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी एक्सेल की जो स्पीड रहेगी ना, वो काफी इफेक्ट करती है जॉब दिलवाने में। नॉलेज तो करती करती है, बट ये जो आपकी स्पीड रहेगी ना, ये मैटर करेगी। तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लैपटॉप सभी के पास होंगे आज की डेट में, और इन फॉर्मूले का अगर यूट्यूब करके या अगर नहीं कर पाते तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप ये चीजें सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और मटेरियल भी बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।